हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख पा रहे हैं ये गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है एंड निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्योर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से आप चार्ट साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूँगा, किस तरीके से आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं नेकेड चार्ट के ऊपर किसी भी इंडिकेटर लगाए बिना। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए और देखिए। पहले मैं इस चार्ट को एकदम छोटा कर लेता हूँ जिससे ना आपको पता चले और ना मुझे पता चले, एंड इसको मैं पूरी तरह से पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, एंड रैंडम मैं एक जगह से इसको रिप्ले बटन के हिसाब से मैंने यहाँ से क्या किया, चार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। एंड रिमूव करने के बाद ये अगर आप देखिएगा, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से मैंने चार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, पीछे का चार्ट अभी तक आया नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है ये है चार्ट, चलिए देख लेते हैं ये। ओके, अब यहाँ पे आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कीजिएगा इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा तो ये सिंपल तरीके से आप यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने चलिए ये बन गया अपना रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्यों है, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। अगर देखें तो ये है रेजिस्टेंस एंड ये है सपोर्ट। सपोर्ट कैसे ये है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप चार्ट को देखिएगा अच्छी तरह से, ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो प्राइस इस जोन के ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ से एकदम ऊपर गया था, लेकिन इस एरिया के आसपास आने के बाद प्राइस में फॉल आया एंड कहाँ से फिर से रिवर्सल देखने को मिला, इस एरिया से। तो यहाँ पे एक हमें लो मिला। ठीक है, उसके बाद प्राइस जब इस एरिया के आसपास गया तो क्या हुआ, यहाँ से प्राइस फिर से फॉल किया एंड फॉल करके कहाँ पे सपोर्ट लिया, कहाँ से प्राइस फिर से रिवर्स करके ऊपर गया, तो इसी एरिया से प्राइस रिवर्स करके ऊपर गया। तो ये अपने लिए बन गया फिर से सपोर्ट। फिर देखिए इस एरिया के आसपास आने के बाद फिर से प्राइस ने क्या किया, एक रिवर्सल लिया एंड नीचे की तरफ आया। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोटे तौर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके रखा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये जो कैंडल है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कैंडल 3:15 का कैंडल है, तो इस कैंडल के ऊपर हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल को पहले मैं जाने देता हूँ। ठीक है, एंड अगले दिन के लिए मैं ओपन होने के लिए वेट करता हूँ। ठीक है, तो ये आई थिंक ये 3:25 का कैंडल यानी 3:30 में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं चलिए ये अपना डे क्लोज। ओके, देन अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं, प्राइस ने ये दोनों रेंज के ऊपर क्या किया, ओपन हुआ है। प्राइस ओपन होने के बाद ओपन होते ही प्राइस ने क्या किया, अब पीछे का डेटा अभी अपने पास यहाँ पे शायद नेट के प्रॉब्लम की वजह से डेटा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो प्राइस जैसे ही इस एरिया के आसपास ओपन हुआ यहाँ से गिरना शुरू किया तो अपने को क्या, ऊपर अपने को रेजिस्टेंस मिल गया, ऊपर एरिया पे अपने को क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना हम प्रॉपरली थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ये हो गया अपने लिए। अब देखिए ये पहले रेजिस्टेंस इसके ऊपर प्राइस गया तो ये अब बन गया अपने लिए सपोर्ट। ओके, ये हो गया सपोर्ट। अब यहाँ पे अपने को ट्रेड प्लान करना है, तो कैसे ट्रेड प्लान करना है, पहले देखिए प्राइस एक अच्छा खासा एक रैली किया। रैली करने के बाद प्राइस पूरी तरह से यहाँ पे साइडवेज के बाद एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस में यहाँ पे हम फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में हमने क्या देखा, प्राइस को फॉल देखा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। अब बीच में आप किसी भी तरह का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स है या कुछ समय से 6 महीना 1 साल से आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बीच में आप ट्रेड प्लान ना करें तो बेस्ट होगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये नेगेटिव कैंडल दिखाने के बाद फिर से रिवर्स कर जाए। तो उस सूरत पे आप क्या कीजिएगा, तो पहला फर्स्ट 15 मिनट आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या अभी यहाँ पे बार रिप्ले कर रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे अपने को ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल गया, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो गया एंड नीचे ये एक पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट है। अब चार्ट ओपन हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए
एग्जैक्टली मैंने ये रेड कैंडल देख के अगर आप सेल करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा वेट करने के बाद, बिगनर्स हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं यहां से प्राइस क्या हुआ, रिवर्सल लिया, नीचे आया, रिवर्सल लिया, तो ये भी अपने को एक मिल गया। अब देखिए सपोर्ट मिल गया। अब प्राइस जो है ना ये दोनों रेंज के भीतर ट्रेड हो रहा है। अब चलिए रिप्ले हम चलाएं। अब देखिए इस एरिया के आसपास जाने के बाद प्राइस क्या हुआ, फिर से थोड़ा नीचे रिवर्सल आया, वेट करते हैं। अब देखिए फाइनली अपने को क्या मिला, एक ब्रेकआउट मिला। अब ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या फॉल्स है, इसे हम देखिए बहुत सारे रिटेलर क्या करेंगे, आराम से यहाँ पे कोशिश करेंगे, चलो यार इसका ब्रेकआउट दे दिया तो उसके बाद यहाँ पे ये क्या करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगाए एंड ऊपर का टारगेट लगा दिए। जो भी उनका टारगेट 1:1 1:2 के आसपास टारगेट लगाए और लगाने के बाद ट्रेड किए। तो ये फॉल्स है या जेन्युइन है, इसको हम समझेंगे कैसे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बेस्ट होगा। एग्जैक्टली ये भी हमें क्या दिखाया, जो हाँ ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। अब यहां से थोड़ा सा वेट करें, एग्जैक्टली वेट किए हम यहां पे। अब देखिए ये कैंडल क्या दिखाया, ये ब्रेकआउट तो हमने देखा, ये प्रॉपर ब्रेकआउट हमने देखा, ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट को रिटेस्ट करते हुए भी हमने देखा। देखने के बाद अब हम यहां से ट्रेड प्लान करेंगे बाई का, क्योंकि देखिए पहला ये एक रेंज था, मार्केट में एक अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग हमें देखने को मिला। यहाँ पे आप गैप ऑफ ओपनिंग देखने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे रिटेस्ट करके फिर से नीचे, फिर इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ये सपोर्ट को रिटेस्ट किया एंड उसके बाद ये आगे की तरफ निकल जाएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब आप अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझते हैं। देखिए इस जोन के आसपास अब आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ेगा एंड टारगेट आपका लंबा टारगेट मिलेगा। जैसे मान लेते हैं ये कैंडल ने कंफर्म किया, ओके नेक्स्ट यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ये सपोर्ट से थोड़ा नीचे, इस कैंडल से नीचे हमने करीबन 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, ओके एंड यहां से हमने क्या किया, 1:2 2:3 के आसपास आपने टारगेट, आपको 2 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बार को रिप्ले किया, ओके। अब देखिए हम लोग अभी कहाँ पे हैं, धीरे धीरे करके देखिए सपोर्ट के आसपास, एग्जैक्टली ये अपना एक टारगेट के आसपास हम लोग 1:2 टारगेट अपना फुलफिल हो गया है। मैंने यहाँ पे 1:3 पकड़ा है, ओके। तो यहाँ पे आपका 1:2 अगर देखिएगा, ये जो जोन देखिएगा तो 1:2 आराम से हो गया है। अब हमने 1:3 पकड़ा था, तो ये जो है आपको आराम से आपका टारगेट देखिए यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ गया। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड प्लान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले प्रॉपर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करना पड़ेगा। मार्क करने के बाद प्राइस खुद बता देता है यार मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके का प्राइस एक्शन रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अगर चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो डेफिनेटली बना के लेकर आता रहूँगा धीरे धीरे करके। मैं ये तो देखिए ये बेसिक चीज़ आप पहले समझिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज अप स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक चीज़ आप लोग सीखिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।